कुल कहो और कुल खाओ। क़ाफ और काफ, अगर आप इन दोनों को सेम पढ़ते हैं कुरान पाक में बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप लफ्ज को बिल्कुल बदल देते हैं। आए देखें इनमें क्या फर्क है। जब क़ाफ और काफ पर कोई हरकत आए तो उनमें क्या तब्दीली होती है, आवाज क्या होती है, वो किस तरह पढ़े जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा वजअलहु ली हुज्जतन या रब। आमीन। हरकत को हम हुरूफ़े तहज्जी के साथ पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले फिर आप सबसे एक मर्तबा दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, खास तौर पर उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी इनको अशद जरूरत है। जो लोग कुरान पाक को तजवीद के मुताबिक सही नहीं पढ़ते, उन तक हमारी इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वो अपनी गलतियां ठीक कर सके। हम यहाँ पर उन चीजों को खास तौर पर एक्सप्लेन कर रहे हैं जिनमें हम अक्सर गलती कर जाते हैं, जिनको हम अक्सर मिक्स कर जाते हैं। आज भी इस लेक्चर में हम दो हुरूफ ऐसे पढ़ेंगे जिनको हम हमेशा मिक्स अप कर देते हैं। कल हमने आइन और हमजा में फर्क देखा था और हा और हा में फर्क देखा था। आज हम ऑफ और काफ में फर्क देखते। तो आइन चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हरकत ऊपर हो, जबर नीचे हो, जेर और फिर पेश हो। ऊपर हो इसको हम जबर कहते हैं, अरबी में फतहा कहते हैं और मुंह खोल कर अदा होती है। और ये इसका लेटर हमने कहा था कि आवाज अलीमद्दा के बराबर। और जेर उर्दू में जेर है, अरबी में कसरा है, आवाज नीचे गिरती है। ई जैसे साउंड ई का होता है। पेश होंठों को गोल कर अदा होता है, जैसे लेटर हमारे पास ओ है। मेरा लेक्चर नंबर 3 आपने देखा होगा जिसमें हमने पढ़े थे लसानी मखारिज यानी कि जुबान से अदा होने वाले हर कौन कौन से थे। सबसे पहले कॉफ और काफ। एक हमारे पास ये काफ है और दूसरा हमारे पास ये काफ, बारीक काफ और मोटा काफ। अगर किसी ने मेरा तीसरा लेक्चर नहीं देखा तो वो अब इस लेक्चर को देखने से पहले तीसरे लेक्चर को जरूर देख ले, या अगर किताबों में आपने लिखा हुआ है तो उसको एक मरतबा जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ पर कॉफ का मखरिज क्या था और काफ का मखरिज क्या था। यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ हमने प्रैक्टिस की थी, मिसालों के साथ समझा भी था। अगर इस कॉफ को इस काफ में तब्दील करेंगे तो हमारी गलतियां क्या होंगी, लफ्ज कैसे डील हो जाएगा, हमारे कहने का मतलब कुछ होगा पर हम कह कुछ रहे होंगे। तो ये मोटा काफ कहाँ से अदा होगा, नरम तालुक के साथ। और ये बारीक काफ कहाँ से अदा होगा, सख्त तालुक के साथ अदा होगा। आए इनको अब हम अपनी हरकत के रोल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें काफ जबर का, अब मोटा काफ कॉफ जबर कौ, ये काफ जबर का और ये कॉफ जबर औ, काफ जेर की, काफ जेर की। और ये मोटा काफ नरम तालुक के साथ जुबान लगेगी, कॉफ जेर की, काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कू, कॉफ जबर कौ, कॉफ जेर की, कॉफ पेश कू, का कौ की कू। मैंने अपने तीसरे लेक्चर में बार बार आपको ये बात बताई थी कि ये दोनों हरफ जो हैं ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और इन दोनों के मतलब और मायनी और साख्त के लिहाज से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग। कुरान पाक पढ़ते वक्त हम इन दोनों को अक्सर औकात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनको आपस में मिक्स कर देते। अगर हम इनके मखारिज को एक दूसरे से मर्ज कर देंगे तो इनका मतलब यकसर बदल जाता है। मैंने मुख्तलिफ मिसालों से ये बात आपको समझाई थी कि अगर हम कॉफ मोटा नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ देंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा। तो ले ले कॉफ जबर कौ, जबर आवाज खोल के, काफ का मखरिज नरम ताल्लुक के साथ जब जुबान लगेगी तो कॉफ अदा होगा और हमने इसको सख्ती से मोटा पढ़ना है। कॉफ कॉफ, जब जबर आएगी तो आवाज खुलेगी, ऊपर को उड़ती है, तो हम पढ़ेंगे कॉफ जबर कौ, कॉफ जबर कौ। और यहाँ बारीक जुबान नरम ताल्लुक से लगेगी, काफ जबर का, कॉफ जबर कौ, काफ जबर का। हमने फर्क किया था, लफ्ज पढ़ा था हमने कलबुन, कलबुन। अगर हम इसको बारीक काफ से पढ़ देंगे कलबुन तो देखिए इसका मतलब दिल होता है और इसका मतलब कुत्ता होता है। कॉफ कॉफ जबर कौ और दूसरा बारीक काफ, काफ जबर का। फिर इन्हीं दो हरफों पे मैंने जेर अप्लाई की, आवाज नीचे की तरफ गिरेगी लेकिन लफ्ज मोटा पड़ा जाएगा। कॉफ 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 जेर की
की, اور यहाँ पर बारीक काफ जेर की, काफ जेर की, और ये काफ जेर की, काफ जेर की, और ये काफ जेर की। मिसाल मैंने बताई हुई थी आपको कि मिसाल देखें, लफ्ज है कौमन, कौमन फासिकीन, कीन फासिकी की, काफिर की, कीन। और इसकी मिसाल देख लें, किताबुन, काफिर की, किताबुन। तो हमने फर्क बिल्कुल वाज़ेह करना है, हमारी आवाज में वाज़ेह फर्क नजर आए कि हम काफ मोटा पढ़ रहे हैं या काफ बारीक पढ़ रहे हैं। ये तब होगा जब हमारी जुबान जहाँ से ये लफ्ज अदा होता है वहां पर लगेगी। काफ मोटा पढ़ना था हमने, जुबान को नरम तालु के साथ लगाएंगे और आवाज खुद पढ़ेंगे, मोटा अल्फाज पढ़ेंगे, सीने से जोर लगा के अल्फाज अदा होगा, काफ जेर की, और ये काफ जेर की, काफ जेर की। जुबान सख्त तालु के साथ लगेगी तो बारीक काफ नॉर्मल अंदाज से अदा होता है, काफ जेर की, किताबुन। और लफ्ज अब हम इसी काफ को मोटा पढ़ेंगे लेकिन होंठ आगे से गोल करने हैं ताकि पेश अदा हो जाए, काफ पेश ओ, काफ पेश ओ, काफ पेश ओ, ओ ओ। जुबान तालु से लग रही है, नरम तालु से, लेकिन हमने होंठ अपने गोल किए हैं पेश अदा करने के लिए, काफ पेश ओ, ओ, और ये काफ पेश ओ। इसकी मिसाल में मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, लफ्ज कुल है, कुल मतलब इसका कहो, और इसके साथ अगर हम अदा करेंगे तो लफ्ज कुल पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है खाओ। कुल कहो, काफ पेश को, काफ पेश को, काफ पेश को, मोटा पढ़ेंगे, आवाज पुर पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब होगा कहो, काफ, काफ पेश को, कुल, और ये काफ पेश कुल। कुल का मतलब खाओ और कुल का मतलब कहो, कुल और ये कुल। काफ और काफ में हर लिहाज से फर्क हो, ये तब मुमकिन है जब हमारा मखरिज ठीक होगा। मखरिज के लिए मेरे तीसरे लेक्चर को काफ और काफ में फर्क वाज़ेह मैंने आपको बताया है। जुबान नरम तालु से लगेगी तो मोटा काफ, काफ अदा होगा, जब जुबान सख्त तालु से लगेगी तो फिर काफ नॉर्मल अदा होगा। तो काफ जबर का, काफ जबर का, काफ जेर की, काफ जेर की, काफ पेश को और काफ पेश को। इसकी मिसाल मैंने बताई है, क़लबुन, क़लबुन, और ये कलबुन, फासिकीन, फासिकीन, और ये किताबुन, की, काफ पेश को, कुल, कुल, और ये काफ पेश को, कुल, कुल। अगर इनमें फर्क नहीं करेंगे तो हमारे मतलब यकसर बदल जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में एक कुरान की आयत भी आपको बताई थी इसके लिए, वो क्या आयत थी, सबने याद की हुई है इंशाल्लाह। और काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, गलत पढ़ रहे थे, उनको मैंने उनकी गलती भी इंडिकेट की थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी वो मिसालें यहाँ पर पूरी फिट होती हैं। उन मिसालों को दोबारा रिपीट करें, बार बार उनको रिपीट करें। मैंने आपको बताया था कि हमने कहना है कुल हु अल्लाहु अहद, और दूसरी मिसाल मैंने बताई थी खलक़ल इंसाना मिन अलक़, आइन से आ, अलक़, आगे कौफ है, मोटा पढ़ा जाने वाला, अलक़। और फिर सूरह मुज़म्मिल की आयत थी कुमिल लैला इला क़लीला, कौफ, क़लीला थोड़ा, क़लीला। जी, इस हवाले से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो या किसी किस्म की उलझन हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर, हमारे ईमेल एड्रेस और कमेंट्स के जरिए भी अपने सवालों के जवाब हमसे पूछ सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।